रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव को गठित करने की आज नई दिल्ली में बैठक, रोड मैप पर रहेगा फोकस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमानस को किया प्रेरित, कहा समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा। जमशेदपुर के बेली बोधनवाला घाट में ट्रक से कुचलने से 2 व्यक्ति की मौत, कई अन्य जख्मी। स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय सांसद घायलों से मिले, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में चीन की टीम आज रांची पहुंची। मलेशिया का कल हुआ था आगमन। एशियाई पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की आज बैठक होगी और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पहल भी इसके अलावा हो रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस समिति की आज नई दिल्ली में दूसरी बैठक होगी, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर रोड मैप पर मंथन होने और उसे साझा करने की भी संभावना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश से भ्रष्टाचार, असमानता और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथ ही कहा कि आज भी हम भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी रूपी रावण जैसे कई बुराइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन मूल्य इन सभी चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली के द्वारिका में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशवासियों को 10 प्रतिज्ञा का मंत्र दिया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है।
पीएम ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर सिर्फ रावण के पुतले का दहन न हो, बल्कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की विकृति का भी दहन हो। उन्होंने देशवासियों से आज के समय में ज्यादा सतर्क रहने की बात भी कही। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और इसके पूरा न होने तक चैन से नहीं बैठने का भी देशवासियों से आह्वान किया। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राज्यवासियों को दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति की ओर से रांची स्थित अरगोड़ा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लाला लाजपत राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के बाद हम आतिशबाजी का कार्यक्रम आप सभी श्रद्धालुओं को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज दशहरे के इस अंतिम पड़ाव में और उसका साक्षी बनने के लिए इतने बड़े समूह की यहां उपस्थिति के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए हर साल हम लोग यहां मिलते रहे हैं और इस आशा उम्मीद के साथ इस त्योहार को विदा करेंगे कि आने वाला समय बुराई पर सत्य की विजय का ये जो परचम है ये सदियों तक लहराता रहे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में रावण दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। विजयादशमी दशहरा पर कल खूंटी जिला के महादेव मंडा में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बाण चलाकर आसुरी शक्ति रावण का वध किया। 65 फीट ऊंचे पुतले पर तीर लगते ही धमाकों के साथ रावण का पुतला जलने लगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। अपने और समाज में जो कुरीति है, जो अज्ञानता का रावण है, गरीबी का रावण है, हिंसा का
उसे इस रावण दहन के माध्यम से नए समाज का निर्माण करने का संकल्प ले रहे हैं। श्री मुंडा ने देश के नवनिर्माण पर बल देते हुए कहा कि समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा, तभी भारत का समग्र विकास संभव हो सकेगा। अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वस्थता, ऐसे कई गंभीर रावण एक परिवार को, एक व्यक्ति को घेर लेता है और इसलिए हम शारदीय नवरात्र के माध्यम से 9 दिन तक उपासना के साथ भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन पद्धति और हम अपने आत्मीय शक्ति को जगाते हुए कामना करते हैं कि हम भविष्य को उज्जवल बनाने का रास्ता पा सके। खूंटी जिला के महादेव मंडा में रावण दहन देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे और सभी अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के गवाह बने। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक हिस्सा ले रहे हैं। से पूरी घाटी गूंज उठी। यहाँ पर भव्य देव मिलन को देखने के लिए काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यहाँ ढालपुर स्थित अस्थायी शिविरों में पहुंचे देवी देवताओं की सुबह पूजा अर्चना हुई। इसके बाद देवताओं के रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ। सुबह 8 बजे से देवताओं के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, दोपहर बाद तक चलता रहा। वहीं करीब 1.5 किलोमीटर के इस फासले में लोगों ने जगह जगह पर देवी देवताओं का स्वागत किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 100 से अधिक स्टॉल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, हस्तकला और अर्थतंत्र समेत जनजातीय समुदायों के द्वारा उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया जाएगा। खान पान और आर्थिक प्रयासों के अलग अलग तरीकों को दर्शाने के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसी चीजों का प्रदर्शन लोगों को देखने को मिलेगा। इस अवसर पर गणमान्य लोगों में संसद सदस्य रामिलाबेन बारा और गुजरात सरकार के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर के अलावा ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की अपनी जनजातीय विरासत को जानने के लिए आदि महोत्सव एक अहम माध्यम साबित होता जा रहा है। इधर इससे पहले दिल्ली जाने के दौरान श्री मुंडा ने रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और समसामयिक मुद्दों पर कुछ देर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक फोटो भी साझा किया है। आकांक्षी जिला गढ़वा के छोटे और मध्यम दर्जे के कामगार और उद्यमियों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से एक नई उम्मीद जगी है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हो जाने से छोटे कामगारों में ये खुशी है कि अब सेठ और साहूकारों से उन्हें आजादी मिलेगी और बैंक से सस्ते दर पर कर्ज लेकर वो अपने रोजगार में उन्नति कर सकेंगे। गढ़वा शहर में शीशे को तराश कर अपना जीवन यापन करने वाले जयकुमार विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू होने से काफी खुश हैं। इनका मानना है कि यह योजना सेठ साहूकारों से आजादी दिलाने वाली योजना है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। ये जो विश्वकर्मा योजना जो चलाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और जिससे कि हम लोगों को सेठ साहूकारों से जो पैसा हम लोग को लोन पर लेना पड़ता था, कर्ज के रूप में जो लेकर के काम करना पड़ता था, वो बहुत हम लोगों को बहुत महंगी पड़ती थी। उसके लिए जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। जयकुमार विश्वकर्मा की तरह ही मोटरसाइकिल के रिपेयरिंग कर अपने परिवार को पालने वाले अनिल मिस्त्री पीएम विश्वकर्मा योजना को परिवार में खुशहाली लाने वाला योजना बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री योजना जब से लागू हुआ है हम लोग को बहुत खुशी है। इससे हम अपने धंधे को आगे बढ़ाकर परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना लागू करने के लिए
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने छोटे शिल्पकारों और उद्यमियों में उम्मीद की नई किरण जगाई है। हीरा शर्मा, विनोद विश्वकर्मा और सुनील प्रजापति ने कहा कि यह योजना छोटे उद्यमियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जब से चालू हुआ है हम लोग का बहुत खुशी है। अब हम लोग का कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मिल जाएगा, जिससे कि हम अपना धंधा आगे बढ़ा सकते हैं। छोटा छोटा व्यापार बढ़ाने के लिए लोन दे रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। सहायता हो रही है बैंकों से, हम लोग को अब कर्ज लेने में सुविधा होगी बैंकों से। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे मिट्टी के कारीगर हों या फिर छोटे मोटे शिल्पकार जो कई पीढ़ियों से अपने काम से जुड़े हैं, उन्हें यह पीएम विश्वकर्मा योजना से काफी फायदा होगा। प्रशिक्षण के साथ साथ कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में अब पारंपरिक खेती के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती भी देखने को मिल रही है। पारा शिक्षक का पद छोड़कर संगीता किरकेटा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती कर स्वरोजगार से जुड़ी हैं। लोहरदगा की संगीता किरकेटा ने रोजगार के क्षेत्र में झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाले जाने से परेशान होकर पारा शिक्षक का पद छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। संगीता किरकेटा एमए बीएड शिक्षित महिला हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। उन्होंने 2 साल तक इंटरनेट पर देखकर ड्रैगन फ्रूट की खेती को स्वरोजगार के लिए चुना। उद्यान विभाग से जुड़कर वे फिलहाल 1 लाख रुपए लगाकर 50 डिसमिल में यह खेती कर रही हैं, जिसमें उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मुनाफा भी काफी है, मतलब इसमें लगातार 5-6 महीना तक फल आता रहता है। तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं इस चीज को करें, ताकि जो धान के फसल है वो साल में 1 बार होता है, लेकिन ये आपका 5-6 महीना फल देता है, इसलिए ये फायदेमंद है। संगीता बताती हैं कि लोहरदगा में जहां किसान बरसात में धान की खेती करके साल भर उसी पर आश्रित रहते हैं, वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती कर वे अपनी आय में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस फल की खेती में बहुत कम पानी की जरूरत होती है। बाजार में इसे 300 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। लोहरदगा जिला उद्यान विभाग में इस पौधे का वितरण किया जा रहा था। मैंने आवेदन दिया और मुझे ये पौधे उपलब्ध वहां से कराए गए। संगीता किरकेटा जैसी महिलाओं को उद्यान विभाग से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, ताकि उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत व्यावसायिक खेती के रूप में ड्रैगन फ्रूट की खेती का कार्य कराया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक महिला ने यह साबित कर दिया है कि लोहरदगा की मिट्टी में सिर्फ धान की खेती ही नहीं बल्कि सुपर फ्रूट की भी बढ़िया फसल उगाई जा सकती है। संगीता किरकेटा जैसी महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से इस क्षेत्र में कदम बढ़ाकर सभी लोगों के समक्ष नजीर पेश किया है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 को लेकर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इसके संबंध में जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि इस विशेष स्वच्छता अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की ओर से भी बेहतरीन कार्य हुए हैं। सुरक्षा बलों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ये अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। The Honorable Prime Minister announced it from the ramparts of Red Fort on the 15th of August 2014. And at that point in time, he had particularly emphasized on creating toilets for women. And then we have moved on from one level to the other. So when he announced it, I think we were not prepared to actually, respond. We didn't know what it was, many of us. And gradually now we realize. इधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के सिलसिले में रांची और पटना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विशेष स्वच्छता अभियान की समीक्षा कर इसके संबंध में जानकारियां देंगे। वे सूचना और प्रसारण की विभिन्न इकाइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे। सरकार की एक कोशिश है कि बेकार पड़े स्थानों का यथासंभव उचित इस्तेमाल हो।
जमशेदपुर के बोधनवाला घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने इस घटना को पीड़ादायक बताया है। 2 लोगों की इस दर्दनाक घटना में मौत हुई है और 3 लोग अभी घायल हैं। अभी हमारे साथ जीएम साहब भी हैं, सिविल सर्जन साहब हैं। हमने सबको निर्देश दिया है कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर इलाज हो, और चूँकि गरीब लोग हैं उन लोगों का कैसे बेहतर इलाज हो और इलाज में उनको असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी हम जो है वीपीसी साहब से बात करेंगे और सिविल सर्जन साहब को भी हम इसका निर्देश दे रहे हैं कि ये बेहतर से बेहतर इलाज करें। लखपति दीदी योजना का लाभ उठाकर रामगढ़ की लखपति दीदी संध्या देवी ने आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है और वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। लखपति दीदी योजना से कई महिलाओं को सबल मिल रहा है, जिससे वे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नावाटी गांव के रहने वाली संध्या देवी ने लॉकडाउन के बाद पति की नौकरी छूटने के बाद एसएचजी ग्रुप से जुड़कर एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान अपने घर में ही खोली। इसी दुकान में JSLPS द्वारा मिले सिलाई मशीन से इन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करते हुए फोटोकॉपी का भी काम शुरू किया। मात्र 1 साल के सफर में अब ये हर महीने 10 से 15 हजार रुपए मुनाफा कमाने लगी हैं। अब ये राशन दुकान चलाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। दीदी सब सलाह दिए कि मशीन हम लोग हेल्प करेंगे, आप फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए JSLPS से, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो बस वही सब के मदद से हमको कुछ हेल्प मिला, जिसमें हम छोटा मोटा एक दुकान खोले और सिलाई मशीन ले लिए। लखपति दीदी संध्या देवी बताती हैं कि सुदूरवर्ती देहात में रहने के कारण सिर्फ खेती पर निर्भर होकर गुजर बसर करना मुश्किल था। फिर लॉकडाउन आया तो मुश्किलें और बढ़ गईं। उस कठिन दौर में उन्हें JSLPS का साथ मिला। संध्या देवी ने सरकार की मदद से बागवानी के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया, जिसे उनके पति देखते हैं। जब मेरा पति घर में बैठ गए तो आप दोनों कोई अगर दुकान में ही डिपेंड हो जाए तो नहीं चलेगा। तो फिर हमको TRI दीदी मदद बोली कि आपका तो जमीन है जी, तो आप बागवानी के लिए अप्लाई कीजिए। तो फिर हम बागवानी के लिए अप्लाई किए, जिसमें कि मेरा 1 एकड़ में बागवानी लगा, जिसमें मेरा पति वहाँ पर करने लगे। जो संध्या देवी ने बताया कि अब वे अपनी कमाई से अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं, साथ ही परिवार के जीवन स्तर में सुधार और बदलाव आया है। वे अब अन्य महिलाओं को भी जीवन में कुछ करने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आर्थिक स्थिति में ही समय ये आया कि हमको मतलब बच्चा को मतलब शिक्षा देने के लिए या फिर कोई भी चीज, जैसे बच्चा सबका अपना जरूरत का सामान होता है, चाहे शैक्षणिक सामान हो या फिर एक तो अपना पर्सनल कुछ भी सामान का जरूरत पड़ता है, तो उस चीज को लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयास कर रही है, ताकि आधी आबादी के सामाजिक और आर्थिक हालात बेहतर हो सके। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नावाडी गांव की लखपति दीदी संध्या देवी जैसी महिलाएं प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, जो बदलते भारत का जीवंत उदाहरण हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई.गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई.गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,
29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास एक महिला को कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरगंज चौक के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्वा मोड़ जम्मूखड़ी के पास डिवाइडर से बाइक टकरा जाने से बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग के जबरदहा मोड़ के पास कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। शिकारीपाड़ा पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में चुनाव को गति देने की आज रोड मैप पर रहेगा फोकस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अज्ञानता और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमानस को किया प्रेरित। कहा, समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा। जमशेदपुर के बेली बोधनवाला घाट में ट्रक से कुचलने से 2 व्यक्ति की मौत, कई अन्य जख्मी। स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय सांसद घायलों से मिले। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में चीन की टीम आज रांची पहुंची। मलेशिया का कल हुआ था आगमन। एशियाई पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी।